अस्सलाम वालेकुम। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं और उनको नेम करने के रूल्स क्या होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम यहाँ पर एज अ प्रैक्टिस सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 ये होता है बच्चों कि हमने कैटाइन को सबसे पहले नाम देना होता है। तो कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। हम सबसे पहले कैटाइन को नाम देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है FeCN6। अब इसमें देखें ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये हमारे पास है कैटाइन। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है दिस वन इज कॉम्प्लेक्स एनाइन, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CuNH3 4 और इसके साथ आ जाता है हमारे पास सल्फेट। तो अब देखें पहले ये आ रहा है दिस इज कैटाइन, तो इसको हम नाम देंगे कैटाइन या कॉम्प्लेक्स कैटाइन। ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास सल्फेट आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एनाइन। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले हम इसको नाम देंगे पोटेशियम को और उसके बाद फिर हम इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे। और इस वाले क्वेश्चन में पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे और उसके बाद फिर हम इस सल्फेट को नाम देंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया सिंपल सा हमारे पास रूल कि भाई कैटाइन को हमने पहले नाम देना है और एनाइन को बाद में नाम देना है। अच्छा, फिर अगर हम नेमिंग कर रहे हैं कैटाइन की, यानी कि इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, जब आप कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने लेगेंड्स को नाम देना होता है। सबसे पहले हम लेगेंड्स को नाम देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लेगेंड्स को नाम देते हैं सबसे पहले। लेगेंड्स को नाम देने के बाद बच्चों हम मेटल को, जो ट्रांजिशन मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसे नाम देते हैं, मेटल को नाम देते हैं। और सबसे लास्ट में हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, यानी मेटल के बिल्कुल सामने हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कंपाउंड क्या है। अगर वो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स आयन हो, मिसाल के तौर जैसे इसके साथ यहाँ पे पोटेशियम K4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ SO4 लिखा हुआ है। अगर ये खाली कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, सिर्फ ये वाला पार्ट और सिर्फ ये वाला पार्ट दे दिया जाए, तो ऑब्वियसली इस पर चार्ज ला के दिया जाएगा माइनस में। ठीक है ना, इस पर भी चार्ज ला के दिया जाएगा +2, क्योंकि इस पर -2 होता है तो इस पर +2 होगा, इस पर टोटल चार्ज +4 है तो इस पर -4 होगा। तो अगर सिर्फ ये दे दिया जाए आपको चार्ज लगाकर, सिर्फ ये, तो इस सूरत में हमने एंड में वर्ड आइन मेंशन करना है। ठीक है। इफ आइन, अगर वो आइन हो तो उसके एंड में आपने आइन मेंशन करना है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद। ये सिंपल बात हो गई। अच्छा, अब जो हम लेगेंड्स को नेमिंग करते हैं, लेगेंड्स की नेमिंग में याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ लेगेंड मोर देन 1 है, मोर देन 1 लेगेंड, मोर देन 1 लेगेंड, और वो लेगेंड क्या है, इनऑर्गेनिक हैं। अब भले वो इनऑर्गेनिक में कोई से भी हैं, लाइक वो मोनोडेंटेट हैं या बायडेंटेट हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेगेंड मोर देन 1 है, तो भाई इन दिस केस हम उनके लिए किस तरह वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि हम 2 हैं तो 2 के लिए हम डाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, 3 हैं तो उसके लिए हम ट्राई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, 4 हैं तो उसके लिए हम टेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना, एंड सो ऑन। यानी 5 के लिए पेंटा का, एंड 6 के लिए हेक्सा का, एंड सो ऑन। तो सिंपली अगर हमारे पास एक से ज्यादा लेगेंड है, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो उसको हम डाई क्लोरो कहेंगे। अगर हमारे पास 3 जो है वो नाइट्रेट्स हैं तो उसको हम ट्राई नाइट्रेटो बोल देंगे। ठीक है भाई, तो सिंपली। अच्छा, अगर हमारे पास मोर देन 1 लेगेंड है, मोर देन 1 लेगेंड, और लेगेंड आपके पास कौन से हैं, पॉलीडेंटेट और ऑर्गेनिक हैं। एक तो ऑर्गेनिक हो और फिर कौन से हो, पॉलीडेंटेट, यानी बायडेंटेट हो या ट्राइडेंटेट हो और ऑर्गेनिक हो। जैसे हमारे पास EN होता है, अगर EN हमारे पास 2 है तो दिस इज व्हाट कि ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, इथाइलिन डायमाइन, और पॉलीडेंटेट भी है। तो अगर ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इन दिस केस 2 के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं
बिस का बच्चों। अच्छा 3 के लिए हम बोलेंगे ट्रिस, ठीक है। 4 के लिए हम बोलेंगे टेट्राकिस, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो लाइक हम 5 के लिए बोलेंगे पेंटाकिस, 6 के लिए बोलेंगे हेक्साकिस। तो लाइक ये तरीका है इनको नंबर, अगर नंबर ऑफ लेगेंड्स एक से ज्यादा है तो किस तरीके से हमने नाम देना है। फिर आखिरी बात आती है बच्चों मेटल की। जो मेटल है ना उसको नाम देते हुए आपने सोचना है, मेटल को नाम देते हुए आपने देखना है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैटाइन या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो मेटल का नेम आपने ओरिजिनल यूज करना है। नो चेंज इन मेटल नेम। मेटल के नेम में आप कोई चेंज नहीं करेंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन या न्यूट्रल है। जैसे अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो इसे मैं कॉपर ही बोलूंगा, इसे मैं चेंज नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स एनाइन आ गया, एनाइन आ गया तो बेटा इस आयरन को मैं आयरन नहीं बोलूंगा, इसके नाम को मैं चेंज कर दूंगा। तो वो नाम क्या होंगे वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये निकल मेटल है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और न्यूट्रल केस में से हम ओरिजिनल नाम देंगे निकल। कोबाल्ट को कोबाल्ट बोलेंगे, आयरन को आयरन बोलेंगे, सिल्वर को सिल्वर बोलेंगे, इसको लेड बोलेंगे, इसे कॉपर बोलेंगे, एल्यूमिनियम बोलेंगे। गोल्ड को गोल्ड बोलेंगे, इसको मरकरी, प्लैटिनम, क्रोमियम, जिंक, टिन एंड मैग्नीज। लेकिन अगर बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन में ये मेटल आ गया, जैसे यहाँ पर देखें आयरन आ रहा है कॉम्प्लेक्स एनाइन में, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम इसको नाम चेंज कर देंगे, आगे लगा देंगे ATE। तो ये निकलेट हो जाएगा, ये कोबाल्टेट हो जाएगा, ये फेरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको अर्जेंटेट कहते हैं, इसे प्लम्बेट कहते हैं, इसे क्यूप्रेट कहते हैं, एल्यूमिनेट कहते हैं। तो ये सारे के सारे नेम जो आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स एनाइन के लिए क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेमिंग की तरफ, कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हमने एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करने हैं, तो हम उस तरफ चलते हैं।